हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन कुमार। आज हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडी क्लास 3 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। आइए हम लोग चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है डिफरेंट प्लांट्स। चलिए हम लोग चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे। आवर अर्थ इज ग्रीन बिकॉज मैनी प्लांट्स ऑन इट। हमारी पृथ्वी हरी भरी है क्योंकि इस पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। टेक अ लुक अराउंड योर होम, यू विल फाउंड मैनी ग्रीन प्लांट्स ग्रोइंग ऑन इट। अगर आप अपने घर के चारों ओर देखेंगे तो क्या पाएंगे आप कि इस पे बहुत सारे पेड़ पौधे ग्रोइंग कर रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्लांट्स, क्या उसका शेप एंड साइज, प्लांट के शेप और साइज के बारे में देखेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स एंड साइज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। शेप और साइज के अनुसार प्लांट्स के कितने प्रकार हैं? 4 टाइप्स। चलिए अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्री के बारे में। ट्रीज आर टेल प्लांट्स विथ थिक एंड हार्ड स्टीम्स। ट्रीज कैसे पेड़ होते हैं? वे क्या होते हैं? टेल मतलब लंबे प्लांट्स होते हैं जो मोटे और हार्ड स्टीम मतलब हार्ड मतलब कठोर और स्टीम्स मतलब तना। सच स्टीम्स आर नोन एज ट्रंक्स। इसको किस नाम से जाना जाता है? ट्रंक्स के नाम से। ट्रीज हैव डीप रूट्स टू स्टैंड firmly इन द ग्राउंड। स्ट्रीमली मतलब क्या होता है? मजबूती से। तो ट्री के पास क्या होता है? डीप होता है। डीप मतलब गहरा, रूट्स होता है गहरा। रूट्स मतलब जो उनकी जड़ होती है बहुत गहराई तक जाती है, जिससे के कारण वे ग्राउंड पे यानी ज़मीन पे स्ट्रीमली यानी मजबूती के साथ खड़ा हो सके। अ ट्री कैन लिव फॉर मैनी ईयर्स। बानियान, नीम and mango trees are some of the big and strong trees. आगे देखते हैं। Shrubs are plants of medium size. Shrubs क्या होता है? झाड़ी नुमा, जो झाड़ी के आकार के जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसको shrubs कहते हैं। Their stems are thin and brown but hard. उनके जो stems जो तना होता है वो क्या पतला होता है, भूरा होता है, लेकिन कठोर होता है। हार्ड मतलब कठोर या मजबूत होता है। सर्व्स लीव्स शॉर्टर लीव्स देन ट्रीज। सर्व्स जो झाड़ी नुमा जो पौधे हैं उनकी जो पत्तियां क्या होती है? छोटी छोटी होती हैं ट्रीज के तुलना में। द रोज, सनफ्लावर एंड कॉटन आर सम सर्व्स। अब किसे, चलिए आगे पढ़ते हैं। हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी वाले पेड़ पौधे। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। They have green and soft stems. Herbs are seasonal plants. They live only for a few months. Mint and coriander are some herbs. चलिए हम आगे देखते हैं। Climbers are plants with weak stem. Climbers कैसे प्लांट्स होते हैं? जिनका जो तना होता है वीक होता है, कमजोर होता है। Since their stems are weak, they need support to stand firmly. जब उनका तना क्या होता है? कमजोर होता है, तो उनको मजबूती से स्टैंड यानी खड़ा होने में किसी का सपोर्ट चाहिए। Climbers climb with the support of other trees. The money plant, grapevine and bitter gourd are some climbers. चलिए, ग्रेपवाइन जो होता है जो अंगूर का लता, और बिटर गार्ड क्या होता है? करेला। क्रीपर्स मतलब क्या होता है? क्रीपर्स मतलब लता वाला पौधे। क्रीपर्स आर ऑल्सो प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स बट दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। देखिए, क्रीपर्स भी क्या होता है? एक तना के समान कमजोर तना वाला होता है, जैसे कि आप मनी प्लांट को देखते हैं। लेकिन जो ये क्रीपर्स होते हैं वो कहाँ पर फैलते हैं? ये ग्राउंड पे यानी ज़मीन पे ही फैल के अपना फल देते हैं। देयर स्टेम्स रेस्ट ऑन द ग्राउंड। द पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया एंड बोटल गार्ड आर सम क्रीपर्स। ठीक है, पम्पकिन मतलब क्या होता है? पम्पकिन मतलब कोहड़ा हो गया, वाटरमेलन मतलब तरबूज हो गया, लाल मिर्च। चलिए आगे देखते हैं। प्लांट्स हैबिटेट्स मतलब क्या?
पौधे का निवास स्थान। प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस, प्लांट्स कहाँ कहाँ होते हैं, बहुत सारे प्लेस में होते हैं। दे कैन ग्रो इन एनी प्लेस दैट हैज़ सनलाइट, एयर एंड वाटर। दे may grow on land or in water. The place where a plant grows is called its habitat. जहाँ पर कोई पौधा उगता है उसका वो क्या कहलाता है, निवास स्थान। Plants mostly grow in plains because in plains soil is very rich and water is easily available. प्लांट्स जो होते हैं वो मोस्टली अधिकतर कहाँ उगते हैं, प्लेन्स, यानी प्लेन्स मतलब क्या होता है, मैदानी भाग वाला समतल जगह पे उगते हैं। बिकॉज सोइल इज़ वेरी रिच, सोइल इज़ वेरी रिच का मतलब क्या है, वहाँ पर जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है और पानी आसानी से मिल जाता है। राइस, व्हीट, पल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ग्रो वेल इन द प्लेन्स। चलिए आगे देखते हैं। मैनी प्लांट्स ग्रोन इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। बहुत सारे जो पौधे होते हैं वो कहाँ उगते हैं, पानी में, उसे क्या कहते हैं, जलीय पादप। सम ऑफ देम ग्रोन ऑन सरफेस ऑफ वाटर वाइल अदर्स ग्रोन अंडर वाटर, कुछ उनमें से जल के अंदर और कुछ जल के ऊपर उगते हैं। सम प्लांट्स ग्रोन इन द एरियाज अराउंड वाटर, और कुछ कहाँ उगते हैं, जलीय भाग के किनारे में। चलिए देखते हैं, जैसे जो ये क्या नाम है, डकवीड ग्रोन ऑन सरफेस ऑफ वाटर। एक डकवीड एक प्रकार का पादप है, पौधा है, वो कहाँ उगता है, जल जो होता है ना उसके सतह के ऊपर। टेप ग्रास ग्रोन अंडर वाटर, एक टेप ग्रास कहाँ उगता है, पानी के अंदर। और कोकोनट ट्रीज ग्रोन इन अ कोस्टल रीजन, और जो प्लांट्स आवर फ्रेंड्स, प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स, प्लांट्स क्या हैं, हमारे दोस्त हैं। बिसाइड्स फूड, भोजन के अलावा, बिसाइड मतलब के अलावा। दे गिव अस मैनी थिंग्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ्स। कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स आर द फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन हो गया, जूट हो गया और फ्लैक्स हो गया, ये क्या है, फाइबर्स हैं, यानी कि तंतु हैं जिससे हमें धागा प्राप्त होता है। प्लांट्स हेल्प टू क्लीन एयर, दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रेथ। द बैसिल यानी कि तुलसी का पौधा, नीम, यूकेलिप्टस एंड क्लोव आर सम प्लांट्स दैट हैव medicinal value. Things of daily use like pencil, napkins, sports goods, paper etc. are made from plants. चलिए आगे देखते हैं। Plants provide shelter to animals and bird. प्लांट्स क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, निवास, रहने के लिए जगह या निवास स्थान, एनिमल्स को और बर्ड्स को। दे गिव अस शेड, ये हमें क्या देते हैं, छाया। शेड मतलब क्या होता है, छाया। ट्रीज लाइक टेक, mahogany and sesame give us wood for making furniture. We also use wood for trees as fuel by directly burning them for light and fire. Various parts of plants are used to make cosmetics like perfumes, soap, hair oil, toothpaste, paints, rubber and gum. चलिए बेन शेयर क्या दिया है, we get henna from the henna plant. Henna is used to make beautiful design on plants and feet as well as to color hair and make it soft. चलिए आगे देखते हैं। न्यू प्लांट्स, नए पौधे। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डू नॉट ग्रोन इन आवर कंट्री, जितने भी सारे फ्रूट्स हैं, फल हैं और सब्जियां हैं वो हमारे देश में नहीं उगाए जाते हैं, ठीक है। Here are some fruits and vegetables which are not easily available earlier. कुछ पेड़ पौधे कुछ फ्रूट्स हैं और कुछ सब्जियां हैं जो हमारे यहाँ आसानी से नहीं मिलती हैं पहले। They are grown in different countries, वे अलग अलग देशों में उगाई जाती हैं। They are now available here because they can easily be transported from other countries by ship or aeroplane. ये
अब हमारे पास आसानी से उपलब्ध हैं, क्योंकि इनको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं या आयात कर लेते हैं अलग अलग देशों से। सम्स आर इवन ग्रोन हेयर ना, और कुछ इनमें से कुछ को हम अपने यहाँ भी उगाने लग गए हैं, यानी अपने देश में उगाने लगे हैं। आइए क्या कौन कौन से हैं इनमें से देखते हैं। ये क्या है? कीवी फ्रूट, फोटो ठीक से कर लेते हैं। कीवी फ्रूट है पहला। दूसरा क्या है? ड्रैगन फ्रूट है, रोमेंस्को है, ऑलिव्स है, रेड ग्रेप्स है, ब्रोकली, सॉरी इसको क्या पढ़ते हैं? ब्रोकली, कैरम्बोल, और इसको क्या पढ़ते हैं? देखिए इसको क्या बोलते हैं? ये सब्जी का नाम है स्पाइस गस, ठीक है। और ये क्या है? रेस्पबेरीज। ये जो जितने भी ये अभी हम लोग फल का नाम देखेंगे कहाँ है, ये सारे विदेश से मंगाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर खुद से बनाने का प्रयास करें, और बाद में मैं इसको आपको क्वेश्चन आंसर भी करा दूँगा। ओके, थैंक यू बच्चों देखने के लिए वीडियो।